बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ प्रोनाउन को, इसकी डेफिनेशन को और उसकी टाइप्स के नेम्स को। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके अलावा उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं उसको हम डीपली देखेंगे। जी, तो सबसे पहले जो है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। इन द ग्रामेटिकल सेंस, ग्रामर के रूप से पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? इट इज रिलेटेड मेनली टू अ पार्टिकुलर पर्सन। इट मींस पर्सनल प्रोनाउन जो है इसका ताल्लुक एक खास शख्स से होता है, लेकिन इट इज नॉट लिमिटेड टू पर्सन and can refer to animals and objects। इस पर्सनल प्रोनाउन का ताल्लुक एक शख्स से नहीं बल्कि जानवरों से भी होता है और चीजों के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस को, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। जी, सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास चंद केसेस हैं, उनको देखते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन की वो ये है आई, यू, वी, ही, शी, दे और इट। ये चंद एग्जांपल्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। आज हम जो है इसके केसेस को डिस्कस करते हैं। सब हमारे पास चंद एक नेम्स हैं, केसेस देखते हैं। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव या पोजेसिव केस, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। ये केसेस हमारे पास मौजूद हैं। इनको हम देखते हैं पर्सन्स के हिसाब से। आई जो है इसको हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्यों कहते हैं? बिकॉज I is a pronoun which is used mostly on the start of a sentence। ठीक है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसका अगर जेनेटिव केस देखते हैं या पोजेसिव केस देखते हैं, वो हमारे पास है माई या माई। इसका यूज कैसे होता है ये हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स को, पोजेसिव प्रोनाउंस की टाइप्स को पढ़ेंगे उसमें तब देखेंगे। उसके बाद है एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। आई में क्या बनता है? मी। और इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस क्या बनता है? माई सेल्फ। ठीक है, इसके एंड पे सेल्फ जो है सिलेबल पुट करते हैं, ये क्या बन जाता है? माई सेल्फ। सेम एज हमारे पास आगे जो यू व्हिच इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, ये मौजूद है। यू जो है इसका जेनेटिव या पोजेसिव केस क्या बनता है? योर या योर्स। सेम एज जो इसका एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है वो बनता है यू। इस तरह से इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस क्या है? वो योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, यू जो है एक ऐसा प्रोनाउन है, केस है जो कि सिंगुलर भी होता है या प्लूरल भी होता है। अगर आप प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो योर, योर्स, ये इसका जेनेटिव केस है या पोजेसिव केस है। एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस ये है इसका यू। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस की तो ये बनता है योरसेल्व्स। ठीक है, सेम एज हमारे पास आगे फिर हम बात करते हैं वी व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसका हमारे पास पोजेसिव केस क्या है? और, आस। एक्यूजेटिव केस है अस, रिफ्लेक्सिव केस है एम्फेटिक आवरसेल्व्स। सेम एज आगे हम बात करते हैं इसकी थर्ड पर्सन की। हमारे पास दे के अलावा ये सब जो केसेस हैं ये फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो इनकी भी जिस तरह हमने इनको डिस्कस किया, ये भी हमारे पास केसेस मौजूद हैं। इनका ही का बनता है हिज, पोजेसिव में हिम, ऑब्जेक्टिव में हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव में। सेम एज अगर हम बात करते हैं शी की, शी हमारे पास केस जो है ये हमारा सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस है। इसका हर और हर्स जो है पोजेसिव केस है। एक्यूजेटिव केस बनता है इसका हर, और हर सेल्फ बनता है इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस। उसके बाद है दे। दे जो है हमारे पास एक ऐसा केस है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है। इसका जो पोजेसिव बनता है देयर या देयर्स। इसके बाद जो एक्यूजेटिव है वो बनता है देम। इस तरह से रिफ्लेक्सिव केस वो बनता है हमारे पास themselves। और लास्ट जो है इट, ये हमारा ऐसा प्रोनाउन है जो कि इसका नॉमिनेटिव केस क्या बनता है? इट। इसका जो हम बात करते हैं पोजेसिव इट्स बनता है, एक्यूजेटिव क्या बनता है इसका? इट। और जो लास्ट है रिफ्लेक्सिव वो बनता है itself। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप होगी उसको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट एंटीसीडेंट।
स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के अंदर एंटीसीडेंट को सीखना बहुत जरूरी है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एंटीसीडेंट इज अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड, जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और वर्ड से। वो वर्ड क्या हो सकता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड लेटर इन अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के अंदर बाद में या पहले इस्तेमाल हो सकता है। मोस्ट ऑफन, बहुत दफा जो है, द वर्ड रिप्लेसिंग द एंटीसीडेंट इज अ प्रोनाउन। इट मींस जो प्रोनाउन होता है उसको हम किसी एक और वर्ड से रिप्लेस करते हैं। वो वर्ड क्या होता है, वो स्पेशली मोस्टली हमारा प्रोनाउन ही होता है। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं। एन एंटीसीडेंट इज अ वर्ड दैट इज रिप्लेस्ड बाय एन अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एक ऐसा लफ्ज जिसको हम किसी और लफ्ज से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। वो वर्ड क्या हो सकता है, वो वर्ड हो सकता है मोस्ट ऑफन द वर्ड रिप्लेसिंग द एंटीसीडेंट इज अ प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं आगे एक एग्जांपल इसकी कि एंटीसीडेंट होता क्या है। सेंटेंस देखते हैं, अली इज द सेम पर्सन हु मेट मी यस्टरडे। देखा जाए स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर एक प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, एंटीसीडेंट की पहचान ये होती है, एक सेंटेंस के अंदर जहां पे कोई हमारे पास प्रोनाउन किसी वर्ड की तरफ इशारा कर रहा हो, तो वो वर्ड जो हमारा कहलाएगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर, अब इसमें अली इज द सेम पर्सन हु, अली वही लड़का है हु मेट मी यस्टरडे। अब हु जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो इशारा कर रहा है अली की तरफ। इट मींस ये हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जिसकी बात कर रहा होता है वो वाला वर्ड क्या रहता है, एंटीसीडेंट। अब हमारे पास यहाँ एक एग्रीमेंट है, एंटीसीडेंट एग्रीमेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोनाउन सिंगुलर्स भी हैं, प्लूरल भी हैं, ठीक है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है, हमारे पास प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन हमने जो प्रोनाउन यूज करना है जो कि उसकी तरफ डिफाइन कर रहा हो, उसे मॉडिफाई कर रहा हो, उसे क्वालिफाई कर रहा हो, वो हमारे पास जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे द प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू इट must be singular if the antecedent is singular. It means हमारे पास जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए अगर हमारे पास जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है। लेट्स सपोज, मैं आपसे एग्जांपल की बात करता हूँ। John is my friend. He lives just a stone's throw from here. Ali is the same person. He lives near to my house. It means अब देखा जाए कि जॉन और अली की बात की जा रही है। जॉन एंड अली ये दो ऐसे शख्स हैं जो कि सिंगुलर्स कहलाते हैं। अगर इनको सेंटेंस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास प्रोनाउन है, वो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटीमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ अ प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ अ एंटीसीडेंट होगा। मैंने आपसे ये कांसेप्ट डिस्कस किया, वो ये है कि अगर हमारे पास एंटीसीडेंट सिंगुलर हो तो हमारे पास जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारे पास जो एंटीसीडेंट वो प्लूरल हो तो हमारे पास जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसे कहते हैं एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन? अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग। ये किसी भी चीज की तरफ इशारा करे, टू समवन और टू समथिंग स्पेसिफिक टू द सेंटेंस। विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी खास चीज की तरफ इशारा करे उसे कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके हमारे पास टू टाइप्स हैं। डेमोंस्ट्रेटिव्स की टू टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? नियर डेमोंस्ट्रेटिव एंड फॉर डेमोंस्ट्रेटिव। दोबारा फिर से पढ़ाना चाहता हूं मैं कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है जो किसी सेंटेंस के अंदर किसी खास शख्स या खास चीज की तरफ इशारा करता है, उसे कहते हैं हम लोग डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। It has two types of demonstrative pronoun, near demonstrative and for demonstrative. तो दोबारा फिर से मैं अपना सारा लेक्चर फिर से गो करना चाहता हूँ। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज की तरफ इशारा करता है। एक वो चीज जो हमारे करीब पड़ी हो या दूर पड़ी हो, या वो चीज जिसका डिस्टेंस कम ज्यादा होता है, या वो चीज जिसका जो है ताल्लुक किसी वक्त से होता है, जो गुजरा हुआ जमाना होता है या बहुत आने वाला जमाना या मौजूदा जमाना, उस हवाले से हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक फिलहाल इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।